एनर्जी बैंड थ्योरी स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि कुछ मटेरियल्स हमारे पास, जब हम सॉलिड्स को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, सो हम देखते हैं कुछ कंडक्टर्स है, कुछ इंसुलेटर्स है, कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी है, सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी है, उसको हम मजीद किस बेसिस पर, किस थ्योरी पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एक्चुअली फर्स्ट अगर हम देखें इसके नाम पे, देखें बैंड का मतलब ये है कि जब आप मुख्तलिफ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट चीज़ें होती है, उनको एक कंबाइन फॉर्म में लेते हैं, जिसको आमतौर पर आप एक पट्टी कह सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कलर्स को कंसिडर कर लीजिए, एक कलर है फॉर एग्जांपल, ये दूसरा कलर है, देखें ये तीसरा कलर है। तो अगर आप इनको इंडिविजुअली देख रहे हैं तो ये एक आपके पास एक वेल डिफाइंड कलर होगा, लेकिन अगर आप उसको मिलाए, बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे के साथ मिलाए, या आप वायर्स कंसिडर कर लिए, फॉर एग्जांपल एक तार है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसी तरह सबको मिलाए तो देखिए एक पट्टी सी बन जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं बैंड। तो बिल्कुल इसी तरह जो एटॉमिक शेल्स होते हैं वो भी जब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली कंबाइन हो जाते हैं, बहुत से एनर्जी लेवल्स, बहुत सी शेल्स, बहुत सी स्टेट्स जो है, स्टेट्स सॉरी, वो आपस में कंबाइन हो जाए, एक ही जगह पर क्लोजली स्टेट्स पाए जाते हों, तो हम कहते हैं उसको बैंड। तो हम सॉलिड्स को इसी बेसिस पे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, दो एटम्स कंसिडर कर लें, दो एटम्स, ये फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है, हम कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं, और इसके जो इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में यू रिवॉल्व करते हैं, ये शेल्स की मोशन। आप कंसिडर कर लें कोई भी एटम आप ले सकते हैं, चूंकि हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, सो आप कंसिडर कर लीजिए हमारे पास एक कॉपर, कॉपर दरमियान में जो शेल्स है वो हमने ड्रॉ नहीं किए हैं, यहाँ पर और भी शेल्स हैं जो हमने ड्रॉ नहीं किए हैं, हम जस्ट उनके लास्ट शेल की बात करेंगे। इसी तरह आप कंसिडर कर ले एक और कॉपर एटम, यहाँ पर ये नेक्स्ट एक कॉपर एटम है, दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है फॉर एग्जांपल, सो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो जीरो है, एक डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं यू, नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स। इसी तरह अगर हम इनकी जो आइसोलेटेड फॉर्म्स है इनको यूं देखें, ये इनकी आइसोलेटेड फॉर्म्स है। इसी तरह अब देखिए, चूंकि हमने पहले पढ़ा कि हम इनकी लास्ट शेल की बात करेंगे, सो इसके जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज वन। यहाँ पर आप ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिडर कर लें, एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें कंसिडर कर लें, ये नेक्स्ट एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप देखें दोनों डिस्टिंक्ट जो आपके पास एटम्स हैं, अब इनका एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, दोनों आइसोलेटेड एटम्स हैं, आइसोलेटेड एटम्स, यानी एक्चुअली एक दूसरे एक दूसरे के साथ इनका जो इंटरेक्शन है वो जीरो है। अब अगर हम यूं कर लें, देखिए जब आइसोलेटेड फॉर्म में है तो इनके जो लास्ट शेल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, एक एनर्जी लेवल है, एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है, ये एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है। लेकिन अगर हम इनको क्लोज कर ले, यानी मैं यहाँ पर इनको जस्ट वो लास्ट शेल्स दिखाता हूँ, अगर हम इनको क्लोज एनफ कर लें, यानी इन दो एटम्स को देखें, दो एटम्स को मैं बहुत क्लोज कर लेता हूँ, so इनके जो लास्ट शेल्स होते हैं वो क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। जब ओवरलैप कर लेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये एनर्जी लेवल था ये स्प्लिट हो जाता है इनटू टू स्टेट्स। पहले यहाँ पर देखिए एक ही एनर्जी लेवल आपको नजर आ रहा है, ये एक एनर्जी लेवल नजर आ रहा है, लेकिन जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, एटम्स ओवरलैप करते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू स्टेट्स। टू स्टेट्स क्यों, चूंकि हमने देखा कि ये टू एटम्स हमने मिला लिए, सो ये स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, टू स्टेट्स में, यानी यहाँ पर टू स्टेट्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर हम इन दो एटम्स की बजाय बहुत ज्यादा एटम्स कंसिडर कर ले, यानी लेट्स सपोज देयर वी हैव एन नंबर ऑफ एटम्स, एन नंबर ऑफ एटम्स, जिस तरह के सॉलिड्स में होते हैं। अब देखें सॉलिड कोई स्ट्रक्चर, अब देखें कोई सॉलिड कॉपर आप कंसिडर कर ले तो उसमें एक या दो एटम्स तो नहीं होते, बल्कि अ लॉट ऑफ एटम्स होते हैं, अ नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि वहां पर हम जनरली कह लेते हैं कि एन एटम्स है फॉर एग्जांपल। सो जब देखें एन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, ओवरलैप कर लेंगे सपोज, तो इनके जो लास्ट शेल्स है
उनके वो भी स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन कितने स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, जितने एटम्स होंगे उतने में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर 3 है तो 3 स्टेट्स में वो स्प्लिट हो जाएंगे, 3 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर 4 है तो 4 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। और अगर n नंबर्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स है, तो n स्टेट्स में वो स्प्लिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हमारे पास n जो है 1000 है, तो इसका मतलब ये हो कि वो 1000 में स्प्लिट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा वहां पर एनर्जी स्टेट्स बनेंगे, न्यू एनर्जी स्टेट्स बनेंगे, और वो बहुत ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड होंगे, यानी एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। आल दो के हम जानते हैं कि एनर्जी लेवल जो है, जो या एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि हर एक स्टेट की डिफरेंट एनर्जी होती है, और इन स्टेट्स के दरमियान जो स्पेस आ रहा है वो उसकी कोई एनर्जी नहीं होती। यानी फॉर एग्जांपल आप दो स्टेट्स के दरमियान ये जो छोटे छोटे स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं दो स्टेट्स के दरमियान, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है बल्कि वो डिस्क्रीट है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है। सो जब देखे n एटम्स आपस में मिल गए, सो उनके जो लास्ट शेल्स है वो n स्टेट्स में डिवाइड हो गए। अब ये आपके पास जो जो लास्ट शेल सारे डिवाइड हो गए, स्प्लिट हो गए, सो आपके पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनती है। यानी ये आपके पास वो सारे स्टेट्स बन गए लास्ट शेल से। जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने ज्यादा स्टेट्स मिलेंगे। सो ये आपके पास स्टेट्स बन गए, और ये देखिए आपको किस तरह की नजर आ रही है, एक बैंड फॉर्म नजर आ रही है, एक बैंड फॉर्म। एंड इसको हम क्या कहते हैं, या आप इसको, चूंकि हम एटम्स और एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक एनर्जी बैंड बन गया। चूंकि इसमें एनर्जी स्टेट्स जो है, यानी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जो कि बहुत एक दूसरे के बहुत करीब है, क्लोजली स्पेस्ड है, तो उनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। और अब ये जो एनर्जी बैंड बन गया, ये फिर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स, या फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास है इंसुलेटर्स या सेमी कंडक्टर्स। सो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, सो कंडक्टर्स में चूंकि हम यहाँ पर वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, यानी लास्ट शेल, और जो नीचे वाले शेल्स हैं चूंकि वो अनअफेक्टेड होते हैं, तो इसलिए उनको हम इन्वॉल्व नहीं करते, हम जस्ट वैलेंस शेल की बात करेंगे। सो अगर ये वैलेंस शेल हमने यहाँ पर ले लिए है, सो इसका मतलब ये है कि ये जो बैंड बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और हम जानते हैं कि जब वैलेंस शेल से किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो फ्री हो गया, और जब फ्री हो जाता है तो वो किस बैंड में चला जाता है, कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन कंडक्शन बैंड, इस बैंड में चला जाता है। यानी वो बैंड, वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट दे सकता है, उस बैंड को, यानी उस ग्रुप को जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टेट्स होंगे, उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। और अगर ये वैलेंस स्टेट्स है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में है, लास्ट स्टेट्स में है, तो इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड होगा, उससे ऊपर चले गए तो फिर कंडक्शन बैंड होगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि वैलेंस बैंड और जो आपके पास कंडक्शन बैंड है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंसीडर कर ले, लेट्स सपोज ये आपके पास है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड यू ड्रा कर सकते हैं, और इससे ऊपर फॉर एग्जांपल है, ये देखिए मैंने रफली ड्रा किया, लेकिन आप इसको बिल्कुल यूं कंसीडर कर ले कि इसी तरह का एक बैंड है, और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, या एनर्जी गैप आप इसको कह सकते हैं। ये जो गैप आपको नजर आ रहे देखें, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का मतलब ये है कि इस गैप के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता, यानी ये एक्चुअली अनअलाउड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टे कर सकता है, और या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर स्टे कर सकता है। इनके दरमियान जो आपके पास गैप्स है, दीज आर कॉल्ड एनर्जी गैप्स या फॉरबिडन गैप। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स हैं, उसकी एक्चुअली जो कंडक्टिविटी है वो इस गैप पे डिपेंड करता है। जिसमें ये गैप कम हो तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से यूं चले जा सकते हैं इस बैंड में, जहां पर गैप ज्यादा हो वहां पर हार्डली जाएंगे, यानी नहीं जा सकते, और जहां पर बैंड जो है, गैप जो है वो इंटरमीडिएट हो यानी एवरेज हो, वहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन जो
इजी है, जो सबसे कम है उससे थोड़ा सा हार्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें इस गैप पे डिपेंड करते हैं। और अब इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में।